अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे पैदा किए हैं जिनकी अजीब और गरीब हरकतें देखकर इंसान का ज़हन दंग रह जाता है। आज की वीडियो इन्हीं 5 परिंदों के बारे में। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नंबर 1, तलियर। तलियर, जिसे इंग्लिश में स्टारलिंग कहते हैं, ये यूरोप में रहने वाला आम परिंदा। इसे यूरोपी तलियर भी कहते हैं। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों बरो आज़मों में पाया जाता है। तलियर एक खूबसूरत रंगदार परिंदा है। इसका रंग शोख सियाह होता है जिसमें नीले रंग की झलक होती है और सफ़ेद दागों पर मुश्तमिल होता है। यह साइबेरिया में से मौसमी तब्दीलियों की वजह से हिजरत करके पाकिस्तान में आता है और अगस्त के महीने में मुख्तलिफ इलाकों में क़याम करके घोंसले बना के बच्चे देते हैं और पाकिस्तान में बच्चों वगैरह की परवरिश भी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे लोग ऐसे परिंदे को देखकर लुत्फ़ होने की बजाय इस मेहमान परिंदे का शिकार शुरू कर देते हैं। इस परिंदे को जो चीज़ दूसरे परिंदों से अलग बनाती है वो इसकी उड़ान है। यह परिंदा इकट्ठा झुरमुट बनाकर उड़ान करता है जिनके उड़ने से शोर पैदा होता है। जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है, वैसे ये परिंदा उड़ान में करवटें बदलता रहता है। इनकी परवाज़ में 75,000 परिंदे शामिल होते हैं और 50 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इनकी परवाज़ देखिए। नंबर 2, हुदहुद। क्या आप किसी ऐसे परिंदे के बारे में जानते हैं जिसका जीवन साथी इससे अगर जुदा हो जाए तो वो हमेशा तन्हा रहता है? यकीनन आपका जवाब ना में होगा। आइए हम आपको बताते हैं। हुदहुद दुनिया का वो वाहिद परिंदा है जब इसका जोड़े या इसका साथी इसे छोड़कर चला जाता है, किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो हुदहुद तन्हा जिंदगी गुजारता है। खाना पीना कम कर देता है, सिर्फ इतनी खुराक खाता है जिससे वो जिंदा रह सके। शिकारी कहते हैं यही वो लम्हा होता है जब किसी भी हुदहुद को आसानी के साथ शिकार किया जा सकता है। मादा हुदहुद 6 से 8 अंडे देती हैं। अंडों से निकलने वाले बच्चों की परवरिश मादा और नर दोनों हुदहुद खुद करते हैं। जब इस परिंदे को खाने की कोई चीज मिलती है तो ये अपने साथी किसी हुदहुद को शामिल किए बगैर खाना नहीं खाता। नंबर 3, फ्रेगेट। बाज परिंदे ऐसे भी हैं जो दौरान परवाज सो जाते हैं। इस तरह वो हफ्तों नहीं बल्कि महीनों परवाज करते रहते हैं लेकिन थकते नहीं हैं। तहकीक में ये भी बात सामने आई है कि ये परिंदे दौरान परवाज मुख्तसर अरसे के लिए सोते हैं। फ्रेगेट बर्ड ये सुर्ख सीने वाला एक परिंदा है और ये 2 माह तक मुसलसल ज़मीन पर उतरे बगैर परवाज कर सकता है। तहकीक में ये बात सामने आई है कि ये परिंदे दिन में औसतन 41 मिनट सोते हैं। साइंसदानों ने तहकीक से साबित किया ये परिंदे 12 सेकंड के लिए वक्फे वक्फे से सोते हैं और इनके सोने का तरीका ये होता है कि सोते हुए भी इनका आधा दिमाग काम कर रहा होता है। अगर इनका आधा दिमाग काम ना करे तो ये परिंदे नीचे गिर सकते हैं या फिर एक दूसरे से भी टकरा सकते हैं। ये परिंदे जब परवाज के दौरान सोते हैं तो सिर्फ 41 मिनट में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब ये परिंदे ज़मीन पर आते हैं तो ये 12 घंटे सोते हैं। ये परिंदा ज़्यादातर मछली खाता है और दरख्तों या चट्टानों पर रहता है। ये बाज़ औक़ात दूसरे परिंदों के घोंसलों में भी जाकर इनके बच्चे खा जाता है। अगर इन्हें कोई दरख्त या चट्टान ना मिले तो ये ज़मीन में ही अपना घर बना लेते हैं। इसकी मादा नर के मुकाबले में बड़ी और भारी होती है। इन परिंदों की गर्दनें आमतौर पर छोटी होती हैं। इनके परों का फैलाव 7.5 फुट तक हो जाता है। इन परिंदों की दुम लंबी और कांटेदार होती है। इन परिंदों की टांगों और सर पर भी बाल होते हैं। फ्रेगेट परिंदे समुद्री जज़ायर पर परवरिश पाते हैं और आमतौर पर कॉलोनियों में भी रहते हैं। फ्रेगेट परिंदों में बाकी परिंदों की निस्बत अपने बच्चों की देखभाल का दौरानिया बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेगेट परिंदे की 5 इकसाम हैं जिनमें से 2 को इंतहाई खतरात लाहक है, इसलिए इस परिंदे के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 4, हब्बारी। स्पेन में ग्रेट बस्टर पर यह इंतहाई दिलचस्प तहकीक हुई है। इस परिंदे को हब्बारी भी कहा जाता है। इस परिंदे के बारे में ख्याल किया जाता है कि अगर ये परिंदा बीमार हो जाए तो अपना इलाज खुद कर लेता है।
یہ تلور اور شتر مرغ کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ پرندہ 2 ایسے پودے کثرت سے کھاتا ہے جو اپنے اندر طفیلیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پرندہ افریقہ، یورپ، ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی بقا کو خطرات لاحق ہیں۔ مڈرڈ میں فطری عجائب گھر سے وابستہ ایک سائنسدان لوئی بوٹسٹا کا کہنا ہے کہ بڑا تلور ایسے پودے کھاتا ہے جس میں طفیلیوں کو ختم کرنے والے مرکبات کثرت سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ عام طور پر مکئی کی پوست اور پرپل وائپر بلوگز پودے شوق سے کھاتے ہیں۔